श्री सनकादि जी श्री नारद जी से कह रहे हैं कि संसार में भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा धन है जो जीव के जन्म जन्मांतर उसके साथ रहने वाला है। और वही बात संसार में रहने वाले समस्त संत महापुरुषों ने कही है। श्री कबीरदास जी ने भी कह दिया है कि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। संसार में भगवान का नाम ही वास्तव में हमारी असली कमाई है, वही हमारा असली धन है। तो कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से इस धन को ज्यादा से ज्यादा कमाने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि यही धन वास्तव में आपके जीवन में काम आने वाला है। तो सनकादियों ने कहा कि भैया नारद, तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो चला गया? इतने दुखी हो रहे हो, इतने परेशान हो रहे हो, क्या बात है? नोचितम वद कारणम, तुम्हारे मुंह लटकाने का मतलब क्या है, कारण क्या है? तो श्री नारद जी ने फिर हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले महाराज यदि आप कारण जानना चाहते हैं तो कारण सुनिए। कारण ये है कि आकाश मंडल में घूमते घूमते एक बार मेरा मन भर गया, तो मेरे मन में आया कि यार आकाश मंडल में तो हम विचरण करते ही रहते हैं, क्यों न मृत्यु लोक में जाकर के विचरण किया जाए, क्यों न मृत्यु लोक में जाकर के आनंद लिया जाए। देखें तो सही कि वहाँ के घर गृहस्थी लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। क्योंकि एक नई जगह जाने का और रहने का, खाने पीने का एक अलग ही आनंद है। तो नारद जी का भी मन किया कि चलो मृत्यु लोक में घूम करके आए, वहाँ देख करके आए कि आखिरकार मृत्यु लोक का कैसा आनंद है। तो आनंद लेने के लिए, शांति लेने के लिए श्री नारद जी आकाश मंडल को छोड़ करके और फिर मृत्यु लोक में आए। और मृत्यु लोक में आकर के नारद जी ने देखा तो जैसे ही किसी सदगृहस्थ के घर में द्वार पर खड़े होकर के देखा तो पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तू तू मैं हो रही थी और मार पिटाई की नौबत आ गई थी। तो नारद जी दूर से ही देख करके और आश्चर्यचकित हो गए। बोले भैया यहाँ तो बहुत मारा मारी है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो लाखों करोड़ों घर हैं, तो हो सकता है कि इस घर में मारपीट हो रही हो, कलेश हो रहा हो, दूसरे घर में सुख शांति हो। तो श्री नारद जी दूसरे घर में जा कर के देखते हैं तो वहाँ किसी दूसरे प्रकार का कलेश है। फिर तीसरे घर में जा कर के देखते हैं तो वहाँ कोई और ही झंझट नजर आता है। क्योंकि संसार में वास्तव में सुखी कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर हो और चाहे कितना भी गरीब हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, सब अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो नारद जी ने चारों तरफ संसार में घूम घूम करके देख लिया, लेकिन नारद जी को इस संपूर्ण मृत्यु लोक में कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी संतोष नहीं मिला, कहीं भी सुख नहीं मिला। तो फिर नारद जी ने सोचा कि भाई घर गृहस्थी वाले मामले में सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तो नारद जी ने सोचा कि अब तीर्थों का भ्रमण किया जाए, क्योंकि तीर्थों में साधु संत रहते हैं, भगवान के बड़े बड़े मंदिर बने होते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए जाते हैं, तो तीर्थों में जाना चाहिए। तो श्री नारद जी एक तीर्थ में नहीं,
पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। श्री नारद जी पुष्कर में गए, वहां भी शांति नहीं मिली। श्री नारद जी प्रयाग में गए, वहां भी शांति नहीं मिली। श्री नारद जी काशी में गए, वहां भी शांति नहीं मिली। श्री नारद जी ने गोदावरी क्षेत्र में जाकर के देखा, वहां भी शांति नहीं मिली। श्री नारद जी ने हरिद्वार में जाकर के देखा, वहां भी शांति नहीं मिली। तो भैया शांति फिर मिलेगी कहाँ? एक पत्नी में बड़ा भयंकर झगड़ा होता था, बड़ी खींचातान होती रहती थी। तो पत्नी ने एक दिन गुस्से में आकर के कहा कि देखो तुम रोज लड़ते रहते हो, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम्हें शांति के लिए कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए, कुछ कथा इत्यादि सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से हमारे जीवन में शांति आती है। तो पति ने कहा कि भाई कहाँ मिलेगी शांति? तो पत्नी ने कह दिया कि रोज सुबह आपको मैं 4 बजे या 5 बजे उठा दिया करूंगी और नहा धो करके तिलक लगा करके श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर में जाया करो और मंदिर में माथा टेक करके श्री पुजारी जी महाराज से मिल करके और तिलक लगवा करके आया करो, वहां आपको शांति मिलेगी। तो पति था थोड़ा सा मजाकिया टाइप, तो बात को दूसरे ही ढंग से ले गया। उसने सोचा कि भैया वहां न जाने कौन सी शांति मिलेगी। तो पति ने कहा कि अच्छा तू सही कह रही है ना कि अगर मैं मंदिर जाऊंगा, वैसे तो सुबह 10 बजे तक सोता था, लेकिन जब शांति मिलेगी, पत्नी गारंटी ले रही है मंदिर में जाने से शांति मिलेगी, तो अब 5 बजे उठने के लिए भी तैयार हो गया। आज 5 बजे उठ गया, नहा धो लिया और पत्नी से बार बार कह रहा है कि तू सही कह रही है ना, मैं वहाँ सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर में पुजारी जी के पास जाऊंगा तो शांति मिलेगी। अरे मैं सही कह रही हूँ, आप जाओ तो सही, 100% आपको वहाँ शांति मिलेगी। बोले अच्छा भगवान, तो फिर हम जा रहे हैं। तो पति देव चल दिए। तो देखो अब जैसे ही वो चल करके मंदिर के गेट पे आया, तो मंदिर के गेट पे एक शांति नाम की कोई मैया मिल गई और उसके साथ में 2 घंटे उसने मूड़ मारा। 2 घंटे मूड़ मारने के बाद मंदिर में अंदर तो आया नहीं, भगवान को प्रणाम तो किया नहीं, पूज्य पुजारी जी से तो मिला नहीं और बाहर से ही बाहर चला गया। तो घरवाली ने पूछा कि आज कैसा रहा, जाए दर्शन कर आए, शांति मिली कि नहीं मिली? तो पति कह रहा है अरे भगवान, यदि तू 2-4 साल पहले ही मुझे बता देती कि मंदिर जाने से शांति मिलती है, सच में मुझे इतनी शांति मिली कि 2 घंटा मंदिर के गेट पे कब निकल गए, शांति से मूड मारते मारते मुझे पता ही नहीं लगा। ऐसी शांति यदि मंदिर जाने से मिलती है तो मैं तो उस शांति को न जाने कब का ले लेता। तो देखो यदि ऐसी शांति चाहिए तो ऐसी शांति तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जिस शांति की तलाश हमारे श्री नारद जी कर रहे हैं वो इस मृत्यु लोक में श्री नारद जी को नहीं मिल रही है और जगह जगह तलाश कर रहे हैं कि हरिद्वार में जाके शांति मिल जाए।
श्रीरंग में जाके शांति मिल जाए, कुरुक्षेत्र में जाके शांति मिल जाए, सेतु बंध रामेश्वर में जाके शांति मिल जाए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। तो फिर आखिरकार नारद जी ने सोचा कि चलो यार, हम जहाँ से आए हैं वहीं चलो, यहाँ मृत्यु लोक में कहीं शांति भांति नहीं है। लेकिन मन में एक बात और आ गई श्री नारद जी के। श्री नारद जी ने सोचा कि भाई, भगवान श्री हरि का जब अवतार हुआ था तो भगवान श्री हरि ने कन्हैया बन करके इस ब्रजमंडल में लीलाएं करी। इस ब्रजमंडल में यमुना जी के किनारे भगवान श्री हरि ने लीला करी है, और मैं भगवान श्री हरि का दास हूँ। और वो ब्रजमंडल जो है इस धराधाम पर ही है, इस मृत्यु लोक में ही है। तो क्यों न जाते जाते कम से कम उस ब्रजमंडल के दर्शन तो मैं करते हुए जाऊं। तो श्री नारद जी ने सोचा कि चलो ब्रजमंडल के दर्शन कर लेते हैं और बाद में अपने चले जाएंगे अपने आकाश मंडल में जहाँ से हम आए हैं। तो देखो, श्री नारद जी ब्रजमंडल में आए, और ब्रजमंडल में श्री धाम वृंदावन चूंकि बहुत विशेष है, श्री रमण रेती धाम भी विशेष है, क्योंकि वहाँ भगवान ने बाल्यावस्था में क्रीड़ाएं की हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन तो बहुत विशेष है, जहाँ भगवान ने रासलीला संपन्न की और संपूर्ण त्रिलोकी को रस प्रदान करने के लिए भगवान ने रस की वृष्टि करी। तो श्री नारद जी श्रीधाम वृंदावन में गए तो नारद जी का मन हुआ कि वृंदावन में आए हैं तो चलो यमुना जी का आचमन कर लिया जाए। तो देखो, श्री नारद जी यमुना जी का आचमन करने के लिए गए तो श्री नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। श्री नारद जी ने क्या आश्चर्य देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषणा खिन्न मानसा। तो देखो, श्री नारद जी ने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती जो लगभग 22 साल की है और पालती मार करके बैठी है श्री यमुना जी के किनारे, उसकी गोद में 2 बूढ़े सिर रख करके लेटे हुए हैं। एक की उम्र लगभग 60 वर्ष की है और दूसरे की उम्र लगभग 65 वर्ष की है। अब आश्चर्य तो इसलिए है कि 22 वर्ष की कन्या और 2 बुढ़े गोद में सिर रख के लेटे हैं, तो आश्चर्य तो है ही भाई, बात क्या है। श्री नारद जी ने सोचा कि चलो जाकर के पूछते हैं, जाकर के देखते हैं आखिर बात क्या है, हो क्या रहा है, ये युवती इतना रुदन क्यों कर रही है, हाय हाय बेचारी विलाप कर रही है। संतों का हृदय तो वैसे ही बड़ा दयालु होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन्न पर कहहि न जाना, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। देखो, ऐसा कवियों ने कहा है कि संतों का जो हृदय होता है वो बड़ा ही मक्खन के जैसा होता है, माने बड़ा ही कोमल होता है। लेकिन हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इससे भी आगे निकल गए। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहा कविन्न पर कहहि न जाना, माने कवियों ने ऐसा कहा तो है लेकिन कवियों को कहना नहीं आया, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन के समान नहीं,
मक्खन से भी बहुत आगे होता है, मक्खन से भी बहुत ऊपर होता है। क्यों? प्रमाणित करके दिखाया। देखो मक्खन को आपके सुख से, आपके दुख से, आपके निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। भाई मक्खन तो एक वस्तु है, एक पदार्थ है। कटोरी में मक्खन भर के ले आओ, यदि फ्रीज में रख दोगे तो जम करके पत्थर बन जाएगा, सिर में मारोगे तो सिर फाड़ देगा। और यदि फ्रीज से बाहर निकाल करके रख दोगे तो गर्मी से, धूप से, ताप से तप करके पिघल करके बाहर बह जाएगा। आप सुखी हो या दुखी हो, इस बात से मक्खन को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मक्खन तो अपने निजी ताप के कारण ही द्रवीभूत होता है और सर्दी लगने पर जम जाता है, लेकिन संतों का हृदय ऐसा होता है कि उनके अपने निजी जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, संत लोग कभी व्यथित नहीं होते, कभी भी द्रवीभूत हो करके हाय हाय नहीं करते, परेशान नहीं होते। और यदि कोई सामने वाला दुखी आ जाए तो संत उसका दुख देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं। इसलिए संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन से भी बहुत आगे का होता है, मक्खन से भी 100 गुना। कल्पना करो कि इतना दयालु और कृपालु हृदय होता है संत का। तो श्री नारद जी ने जब भक्ति मैया का दुख दर्द देखा तो नारद जी का हृदय पिघल गया और चल दिए आगे। नारद जी ने आगे जाकर के देखा तो बहुत सारी माताओं का समूह दिखाई दिया। कोई माता बीजना से हवा कर रही है, पंखा कर रही है, कोई चमर ढुला रही है, कोई भोग निवेदित कर रही है, कोई सांत्वना दे रही है। और वो युवती जो 22 वर्ष की है वो विलाप कर रही है। श्री नारद जी ने देखा कि भाई ये इतनी माताओं का समूह आखिर है क्या। तो श्री नारद जी ने देखा कि ये कोई साधारण माता नहीं है, ये कोई साधारण नारियां नहीं है। अरे कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई कावेरी है, कोई गोदावरी है, कोई सरयू है। समस्त देव नदियां आकर के और समस्त देवांगनाएं आकर के सेवा में लगी हुई हैं। तो आखिरकार ये युवती कौन है? तो देखो, ये युवती कोई और नहीं है, ये युवती है भक्ति महारानी। तो भक्ति महारानी रुदन क्यों कर रही है, विलाप क्यों कर रही है? कारण क्या है? कारण ये है कि भक्ति महारानी द्रविड़ देश से अपने घर से निकल करके चली तो भक्ति महारानी ने सोचा कि मैं अपने गोविंद की, अपने प्यारे प्रभु की भक्ति का सारे संसार में विस्तार करूं। हर जगह जा जा करके, जैसे हमारे मन में भावना होती है कि हम भगवान की कथा का सारे संसार में प्रचार प्रसार करें, ऐसे ही भक्ति महारानी के हृदय में आया कि मैं भी सारे संसार में भगवान की कथा का प्रसार करूं। तो भक्ति महारानी अपने घर से निकली, निकल करके अनेकों जगह गई। तो कहीं भक्ति महारानी का आदर हुआ, कहीं अनादर हुआ, कहीं सुंदर सत्कार हुआ तो कहीं तिरस्कार भी हुआ। भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी आप किसी के पास मिलने जाओगे तो स्वागत सत्कार ही करेगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। और कोई कोई आपका इतना सुंदर स्वागत सत्कार करेगा कि सोफा पे बिठा करके
और बड़े प्रेम से चाय पिलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, आपका हाल चाल पूछेगा। और कोई कोई तो आपको दूर से ही देख करके किनारा कर लेगा। तो भक्ति महारानी के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भक्ति महारानी का किसी राज्य में आदर हुआ, कहीं अनादर हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भक्ति महारानी आगे की तरफ आई। तो देखो आते आते भक्ति महारानी उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश में आकर के भक्ति महारानी ब्रजमंडल में आई। लेकिन ब्रजमंडल में आने के बाद, श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद भक्ति महारानी के साथ भी एक अनहोनी घटना घट गई। क्योंकि अभी तक तो भक्ति महारानी के पास में जो दो बालक थे जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, भक्ति महारानी है 45 वर्ष की और बालक हैं 20 और 22 वर्ष के। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद भक्ति महारानी के साथ में अनहोनी हो गई। तो ये अनहोनी क्या है? ये अनहोनी ये है कि जो ज्ञान वैराग्य युवा बालक थे, यंग थे, जवान थे, वो तो 60 और 65 साल के बूढ़े बन गए। और जो भक्ति महारानी 45 वर्ष की थी, वो भक्ति महारानी 20-22 वर्ष की उम्र की बन गई। अब सोचो कि किसी माता के बालक हो जाएं बूढ़े और माता हो जाए युवती, तो उसे कितना कष्ट होगा कि मेरे बूढ़े बूढ़े बालक। सोचो कि एक सफेद दाढ़ी वाला बालक इधर सिर रख करके पड़ा हुआ है और दूसरा इधर पड़ा हुआ है, और 22 वर्ष की युवती उनकी माँ है, तो कितनी शर्म आएगी। तो आज भक्ति महारानी का यही दुख है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसी घटना कैसे घट गई और इस दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है। तो श्री नारद जी भक्ति महारानी के पास गए और भक्ति महारानी के पास जाकर के श्री नारद जी ने भक्ति महारानी को सांत्वना दी। श्री नारद जी ने कहा कि देवी वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे भक्ति महारानी, आप अपने दुख का कारण बताओ, क्योंकि संतों के पास जाने से वास्तव में हमारा दुख दूर हो जाता है। हमारे हृदय में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि अपने घर में अपने नातेदार रिश्तेदारों को भी शेयर नहीं करते। लेकिन जब किसी संत के पास जाते हैं, जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं, तो वहाँ हम अपने हृदय का कोई भी राज छुपा नहीं पाते, निकाल देते, कह देते हैं। तो नारद जी ने कहा कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है, जो भी हेतु है, आप हमें निःसंकोच बताएं। हमारे से जितना होगा हम आपकी मदद करेंगे, तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखो भक्ति महारानी ने फिर श्री नारद जी को बताया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। हे महाराज, मैं भक्ति महारानी हूँ और ये मेरा पुत्र है ज्ञान और ये मेरा पुत्र है वैराग्य। लेकिन काल के चक्र के कारण, काल के समय के कारण ये दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। मेरे
दुख का यही मूल कारण है। अब आप सोचो और विचार करो कि भक्ति महारानी सारी दुनिया में डोले आई, वहां तो बालक बूढ़े नहीं हुए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद और ब्रजभूमि में आने के बाद युवा बालक बूढ़े हो गए। आखिरकार ब्रजभूमि में जाने के बाद बालक बूढ़े हो जाते हैं क्या? भाई ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि बालक बूढ़े हो जाते हैं। तो देखो, ब्रजभूमि में बालक बूढ़े नहीं होते, ब्रजभूमि में बूढ़े वो होते हैं जो ज्यादा, माने ब्रजभूमि में जाने के बाद जो ज्यादा ज्ञान छांटने का प्रयास करते हैं। माने मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। ब्रजभूमि में जाने के बाद जो साधु संत या जो भी वैरागी बनता है, ब्रजभूमि में जाने के बाद यदि उसके मन में ये भावना आ गई कि मैं सबसे बड़ा वैरागी हूं, मेरे से बड़ा वैरागी विरक्त और कोई नहीं है, तो समझ लेना कि उसका काम हो गया। क्योंकि हमारे कन्हैया के दरबार में ब्रजभूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, वो हमारे बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी का दरबार है। और भगवान के दरबार में भी जाकर के कोई अपने ज्ञान की, कोई अपने वैराग्य की डींग हाके या फिर अपने मन में अहंकार करे, तो फिर ब्रजभूमि की जो महिमा है वो उसे माफ नहीं करती। तो देखो, भक्ति महारानी के अंदर किसी प्रकार का अहंकार या अभिमान नहीं है, तो उम्र दराज होते हुए भी भक्ति महारानी युवा हो गई। ब्रज में जाते ही 60 साल की मैया ब्रज में चली जाए तो ब्रज में पहुंचते ही वहां के परमाणु स्पर्श करते ही युवा हो जाती है, वो परिक्रमा करने लग जाती है। जो माता अपने घर में या अपने शहर में 1 किलोमीटर भी पैदल चलने में कतराती है, वो ब्रजभूमि में जाकर के 20-20 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है। तो सोचो, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी पावर आखिरकार उस 60 साल की मैया के अंदर आई कहां से? तो ये भगवान ही प्रदान करते हैं, ये ब्रजभूमि ही प्रदान करती है, ये हमारी किशोरी श्री राधिका रानी ही प्रदान करती है। ऐसी अद्भुत महिमा है ब्रजभूमि की और श्रीधाम वृंदावन की। तो देखो, ब्रजभूमि में जाओ तो किसी प्रकार का अपने मन में कोई अहंकार नहीं करना। भले ही आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत गुण है, बहुत कुछ है, लेकिन ब्रजभूमि में जाओ, श्रीधाम वृंदावन में जाओ तो एकदम सीधे साधे भोले भाले भगत बन जाओ, तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। बांके बिहारी आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे, बड़े प्रेम से ब्रजभूमि का दर्शन कराएंगे। लेकिन ज्ञान ने अहंकार किया तो ज्ञान का क्या हस्र हुआ, वैराग्य ने अहंकार किया तो वैराग्य क्या क्या हस्र हुआ, हम लोग देख ही रहे हैं। तो भक्ति महारानी कह रही है कि हे श्री नारद जी, मेरा तो यही दुख है कि मेरे बालक पहले जैसी अवस्था में पुनः लौट करके आ जाएं, पहले जैसे युवा बालक हो जाएं। तो श्री नारद जी ने बताया कि देखो भक्ति महारानी, देखो मैया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, काल का भी कोई कसूर नहीं है, ये तो हमारे श्रीधाम वृंदावन की या ब्रज की ही ऐसी महिमा है। क्योंकि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा
तो सांप्रतम। वृंदावन की ही ऐसी महिमा है कि वृंदावन में जाने के बाद बूढ़ा जवान हो जाता है, यदि मन में शुद्ध और सात्विक अहंकार से रहित भाव हो तो। कितने बड़े बूढ़े रमण रेती में जाकर के लोट लगाते हैं, आनंद के साथ श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। आखिरकार इतनी सामर्थ्य आती कहाँ से है? तो देखो ये ब्रज की महिमा है, ब्रज भूमि उन्हें इतनी सामर्थ्य प्रदान करती है। तो हमारे साथ में कौन कौन चलना चाहेगी ब्रज भूमि में और श्री धाम वृंदावन में, यदि हम यहीं बैठे बैठे आपको ले जाना चाहें तो?